हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मस्ती करिएगा। ओके। एक कोट्स है, वो भी हमारा नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। वो क्या कहते हैं, ये पूरे आज के जितने भी क्लास लूंगा सब में बोलने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो कहते क्या है, सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो आपका सपना क्या है? आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो आपका सपना क्या है? आईआईटी में जाना, आईआईटी में एडमिशन लेना, आईआईटी मुंबई में एडमिशन लेना, आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना, ये आपका सपना है। तो आप सोचिए, समझिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आप अपना पूरा मेहनत झोंक दीजिए। आपके पास कितना है? 1 साल समय है, 2 साल समय, केवल इतना ही है। तो आप पूरा का पूरा ताकत लगा दीजिए आप कि किसी तरीके से हमको एडमिशन ले लेना है। हार्ड वर्क करके, स्मार्टली हार्ड वर्क करके क्या करेंगे आप जो भी आपका गोल है, प्लीज उसको 4-5 जगह 10 जगह लिख कर अपने स्टडी रूम में चिपका दीजिए कि सोते बैठते जागते सोते, ओके, आप उसको देखते रहे कि आपको याद रहे। कभी कदार बच्चे भूल जाते हैं, ओके, तो आप अपने सपने को आपके सामने दिखेगा तो आपको भूलने नहीं देगा। तो आपको कंटिन्यूअस उसको देखते रहना और आपको अपने आप से बात करना कि आपका सपना क्या है। समझ में आ गया? अगर आपका सपना आईआईटी जेईई में जाना है तो आईआईटी जेईई में जाना बहुत आसान है, केवल आपको लगातार मेहनत करते रहना। समझ में आ गया? तो सपने वो देखिए जो आपको सोने न दे। जुनून लाइए, जुनून अपने अंदर लाइए। आपको सफलता आपका इंतजार कर रहा है। बस केवल प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, क्या आप सफल होने के लिए वो सब काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग करते हैं? अगर थोड़ा सा अलग हटकर थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो आप तुरंत सफलता अपना हासिल कर लेंगे। जो भी आपका सपना है वो उसको हासिल कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स। उसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए थे। हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन्स के बारे में जाने थे और रेंज के बारे में जाने थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो 12th स्टैंडर्ड के लिए और हमारे आईआईटी जेईई के लिए और एनडीए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आईआईटी जेईई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ग्राफ को समझेंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहली बात क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन क्या हो, 1-1 हो और ऑन टू हो। क्या आप बता सकते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1-1 फंक्शन है क्या उसके पूरे डोमेन में? बिल्कुल नहीं, उसके रेंज में बिल्कुल नहीं। साइन एक्स का देखिए, अगर 1-1 के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है हम लोग को पता है, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे बस साइन एक्स का इतना ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बस इतना। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी देख ही नहीं रहे हैं। एक किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। हमको ड्रॉ क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सबसे पहले ये तो देख लो कि मतलब साइन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग जब किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं तो क्या देखते हैं? वो जो जिस फंक्शन का फाइंड कर रहे हैं वो फंक्शन 1-1 फंक्शन है क्या, ऑन-टू फंक्शन है क्या, तो देखते हैं क्या 1-1 फंक्शन है। 1-1 के लिए क्या करते हैं? रेंज में एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो आप बोल सकते हो कि हाँ वो 1-1 फंक्शन है। तो देख लेते हैं, ये रेंज है, +1 है यहाँ पर और यहाँ पे क्या है? -1। तो -1 से 1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्या एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो, 1 2 जगह। हम बस कहां से कहां तक बात कर रहे हैं? -π से π के बीच की बात कर रहे हैं। अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इतने ही ग्राफ में
जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। देखो 2x के लिए केवल एक y मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है, पर हमको 1 1 मतलब इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर 1 1 फंक्शन का इनवर्स साइन एक्स का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, -π/2 से π/2 के बीच, क्या -π/2 से π/2 के बीच। अब इसमें कोई भी लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल, केवल एक बार इंटरसेक्ट करेगा। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे केवल एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन तो ऑलरेडी है क्योंकि इसका कोडोमेन रेंज के बराबर है। अब इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ओके। और जब हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन किसी इनवर्स ग्राफ फाइंड करते हैं, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ फाइंड करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जिस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं उस फंक्शन का क्या करेंगे, मिरर इमेज फाइंड कर लेंगे y = x लाइन के, y = x लाइन के अबाउट क्या कर लेंगे, उसका मिरर इमेज फाइंड कर लेंगे। देखो यही है, हम लोग क्या करते हैं, y एक्सिस है, x एक्सिस है, यह है किसका ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 के बीच में है। अब इसका y = x लाइन के अबाउट क्या करेंगे, मिरर इमेज फाइंड करेंगे। ये क्या है हमारा, y = x लाइन, मिरर इमेज। देखो इसका जब इसको शीशे में ले जाके रखोगे तो कैसा मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसको रखोगे तो इस तरीके से मिलेगा। यह जो होगा, देखो यह क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है और यह क्या है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। समझ में आ गया, हमने क्या किया, साइन एक्स का y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज फाइंड कर लिया, जो मिला हमको ग्राफ वही हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, खत्म। समझ में आ गया पक्का। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो साइन एक्स का जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, समझ में आ गया पक्का। और जो इसका रेंज है उसका डोमेन बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम फिर से ड्रॉ करते रहे साइन इनवर्स का ग्राफ। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, y x, ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, +1, ये क्या हो जाएगा, π/2, ये क्या हो जाएगा, -π/2। तो समझ में आ गया। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल। रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक। देखो डोमेन कहां से कहां तक है, देखो यहां से जा रहा है यहां तक गया तो डोमेन हो गया। रेंज कहां से है, -π/2 से π/2 तक गया, ये रेंज हो गया। समझ में आ गया पक्का, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन रहा है, एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग फ बनाते हैं ना, फ बनाते हैं ऐसे, इसको ध्यान दीजिएगा। अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा बन रहा है। देखो अगर यहाँ पे हमने लाइन क्रॉस किया, इसको हटा दिया, तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसे बनना चाहिए, ये तो बन रहा है साइन एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स का ग्राफ क्या हो जाता है, बस ये ऐसे हो जाता है, ओके, मतलब इस तरीके से हो जाता है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, सिंपल, ध्यान दीजिएगा, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। फ का मिरर इमेज दे दिया हमने, फ मतलब फॉल वाला है, उसका मिरर इमेज दे दिया। समझ में आ गया, ये तो एक मेथड हो गया। ध्यान दे, डोमेन याद रखिएगा, -1 से 1 तक है, रेंज है -π/2 से π/2 तक है। और एक मेथड ये हो गया। अब दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप अपने दिमाग में उसको बैठा लीजिएगा पक्का। और ट्रिक याद रख लीजिएगा, फ बनाइए, फ का मिरर इमेज बना लीजिए, खत्म काम। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको आप लोग। आज के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं होने वाला है। कोई भी ग्राफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से होगा, खट खट बनाएंगे और इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब अपना कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे तो अपने आप जितने भी डाउट्स रहेंगे छूमंतर हो जाएंगे। एक दूसरा मेथड है, और हम हर ग्राफ चाहे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेकेंड, कोसेकेंड और सबको प्रिंसिपल वैल्यू में देखेंगे।
ध्यान दीजिएगा, तभी जाके 1 1 एग्जिस्ट करेगा उसका, तभी जाके उसका इनवर्स हो पाएगा। चलो हमने क्या किया, दूसरा मेथड लेते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है -π/2 है, ये हमारा क्या है π/2 है। हमने साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, ये है ये साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। अब हमको इसका इनवर्स फाइंड करना है। हमने क्या किया, हमने किया पूरे कोऑर्डिनेट को, जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरा, इसको क्या कर दिया हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। रोटेट हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमने कहा रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट। जैसे रोटेट किया बड़ा अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, देखते हैं। ओके, अब ध्यान देना क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री रोटेट कर। जब 90 डिग्री आप रोटेट करोगे तो एक्स एक्सिस यहां आ जाएगा और वाई एक्सिस यहां आ जाएगा। देखिए ये x आया, तो यहाँ पे -x था, तो जैसे करोगे तो यहाँ -x हो जाएगा। ओके, अब देखो ये y यहाँ पे आ रहा है, तो ये y यहाँ पे आ गया, तो -y यहाँ पे चला गया। अब क्या होगा, हमने क्या किया, ऐसे रोटेट किया, ध्यान देना, ये ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट कर दिया, समझ में आ गया। इसका मतलब ये वाला ये यहाँ आ जाएगा, पहले इसको ड्रॉ कर लो, ये क्या हो जाए, देखो π/2 यहाँ पे आ जाएगा, लिख लो, -π/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा 1, लिख लो, और -1 जो है यहाँ पे था यहाँ पहुंच जाएगा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे रोटेट करेंगे इसको तो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो कैसा बना, इस टाइप से बना कि नहीं बना, बन गया। ओके, अभी हमारा इंतजार करिए, अभी हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं बना है। क्यों नहीं बना, देखो यह y है प्लस, यह है माइनस, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, है नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को पकड़ के जाम कर दिया और इसको घुमा दिया 180 डिग्री। ओके, एक्स एक्सिस को कर दिया कि अब तुम हिलना मत, वाई एक्सिस को क्या कर दिया हमने, 180 डिग्री घुमा दिया। जब 180 डिग्री घुमाओगे तो -1 घूमते 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 यहाँ आ जाएगा और वाई एक्सिस यहाँ चला जाएगा। देखते हैं, चलो वाई एक्सिस यहाँ आ गया और एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है ही है, क्योंकि पहले ही हमने उसको जाम कर दिया, और यहाँ पे -y आ गया। अब ध्यान देना, अब जैसे इसको रोटेट करोगे तो क्या हो रहा है, यह वाला इधर चला जाएगा, यह वाला इधर आ जाएगा, तो मिला क्या हमको, ये ऐसे जाकर ऐसे मिल गया, तो ये +π/2 था, यह -π/2 था, यह देखो -1 हो गया, यह हमारा +1 हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया। तो देख लेना, अब इसमें करते क्या है, एक बार हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री और एक बार कर दिया 180 डिग्री, वाई एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट कर दिया। ओके, जो मिला हमको ग्राफ वो हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल गया। यही काम सब ग्राफ के अंदर भी कर सकते हो, एक बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, एक बार वाई एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट कर दिया, खत्म। ओके, समझ में आ गया, पक्का, ऐसे रोटेट कर, नो प्रॉब्लम। जैसे अर्थ जो है जब सन का चक्कर लगाती है तो अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है ना, ठीक उसी तरीके से वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया, ये हो गया। और यहाँ पे भी देखो रेंज क्या है, -π/2 से π/2, डोमेन क्या है -1 से 1, हमने कोई मिरर इमेज नहीं लिया। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पे वाई एक्सिस आ गया, हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से रिप्लेस कर देंगे बाद में। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x एक्सिस आ जाएगा। यही तो हो गया, पूरा 100% कॉन्सेप्ट है यार, नो प्रॉब्लम। आप दोनों कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, समझ में आ गया ना आप लोगों को।
पक्का? आप तो भूल ही नहीं सकते हैं आप लोग। करना ही क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, फिर 180 डिग्री रोटेट कर दिया वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस पे फेविक्विक लगाकर रोटेट कर दिया, खत्म। अब करते हैं दूसरा काम, कौन सा? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा, बोलेगा आप साइन इनवर्स का कर लिए, अब हमको नहीं करेंगे तो फिर हम गड़बड़ कर देंगे एग्जाम में, साइन इनवर्स की जगह हम ही आ जाएंगे एग्जाम में। हमने कहा नहीं भाई नहीं, तो मैं भी करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगेन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ओके? सबके लिए नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग? 0 से पाई के बीच में। कैसे कॉस का ग्राफ कैसे होता है? यही तो होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां से क्या हो गया माइनस पाई बाई टू, जो ये वाला पार्ट है माइनस पाई बाई टू, फिर यहां पे क्या हो जाएगा पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। समझ में आ गया? हम लोग क्या लेते हैं, 0 से लेकर यहाँ तक पाई तक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, 0 से लेकर पाई तक। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे 1 1 नहीं है, क्योंकि दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर भी 1 1 नहीं है, दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमको 1 1 करना है, हमने क्या किया, इसको गायब, ओके, और इसको भी गायब कर दिया। बचा क्या, 0 से पाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है पाई है, यह क्या है पाई बाई टू है, यह क्या है +1 है, यह क्या है -1 है। इसके लिए समझ में आ गया? तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझते हैं, अगर आपको cos इनवर्स एक्स, अब देखो ये 1 1 फंक्शन है, अगर आपको cos इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, सबसे पहले cos का ग्राफ ड्रॉ करिए उसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए 0 से पाई के लिए, फिर क्या करिए एक लाइन ड्रॉ करिए y = x, ये कौन सा लाइन है y = x लाइन, इसके अबाउट मिरर इमेज ले लीजिए उसका, खत्म काम, पक्का। अब देखो यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है जितना डिस्टेंस पे यहां पर होगा उतने ही डिस्टेंस पे इसका इधर मिरर इमेज बनेगा, यही तो होता है ना, पक्का समझ में आ गया? बस ध्यान दीजिए, अब ये वाला पार्ट जो है y = x लाइन के इधर है, तो जब इसका इमेज ले लेंगे तो इधर चला जाएगा। अब देखो पाई बाई टू का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है 3.14, बाई टू का मतलब हो गया 1.57, तो 1.57 मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज भी जाएगा 1 का। समझ में आ गया? पक्का ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो ये यहाँ हो गया, और क्या कर दिया, ये इसका इस पार्ट का जो मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ गया? हमने क्या किया, इस पार्ट का मिरर इमेज लिया तो ये वाला लाइन बना हमको, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या करते हैं ना, जो ये वाला लाइन है, ये वाला पार्ट क्या दे रहा, ये वाला पार्ट, अब इसका इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहां पे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, और यहां पे कहीं 90 डिग्री आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब क्या हो जाएगा, अब ये ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से बनेगा, यहां पे क्या होगा, यह हमारा 1 है, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पाई बाई 2 है। समझ में आ गया? पक्का। हमने क्या किया, इसको ध्यान देना अच्छे से, फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिरर इमेज लेना है, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, यह हमारा y = cos x का ग्राफ है, ये हमारा 1 है, ये हमारा पाई बाई 2 है, ये हमारा क्या है पाई है। हमने क्या किया, एक y = x लाइन ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले इस पार्ट का मिरर इमेज लेते हैं, ये 1 है और ये पाई बाई 2 का मतलब होता है 1.57, इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो ये यहां पे आएगा, यह जो है इस पार्ट का मिरर इमेज है। समझ में आ गया? अब इस वाले लाइन का मिरर इमेज लेते हैं, इस वाले लाइन का
मतलब ग्राफ का मिरर इमेज लेते हैं इसके अबाउट, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब ये 90 डिग्री पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो वो 90 डिग्री पे तो इंटरसेक्ट करेगा, और जो पाई है ये यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना। ये ऐसे गया और ये ऐसे मिल गया, ये हमारा ये पाई हो गया, ये हमारा -1 हो गया, ये 1 तो था ही। तो यह वाला जो हमारा ग्राफ है, यह वाला वो हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ है, जिसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से पाई, डोमेन क्या हो जाएगा -1 to 1। अलग से ड्रॉ कर लेते हैं इसका। अब आप लोग एकदम खतरनाक तरीके से समझ में आ गया होगा। यह हमारा हो गया पाई, यह हो गया पाई/2, यह क्या हो गया ये, हाँ ये हमारा हो गया -1, यह हो गया +1, क्योंकि cos 0 क्या होता है +1 होता है, cos 180 क्या होता है -1 होता है। अब इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया -1 से 1 तक। देखो यह जो ग्राफ है -1 से 1 के बीच में है। अब रेंज क्या हो गया 0, देखो ये वाला लाइन है, ग्राफ इसके ऊपर ही है, 0 से लेके पाई तक है, 0 से लेके पाई तक है। सब पर क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल हो गया। एक तो यह हमने बना दिया। अब एक बनाते हैं जो 90 डिग्री एक्सिस को रोटेट कर देते हैं, मतलब पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट कर देते हैं, फिर वाई एक्सिस को 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं, 180 डिग्री रोटेट करते हैं, खत्म काम। हमारा ग्राफ मिल गया, आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या लिया, इस लाइन का मिरर इमेज लिया, इसके वाई इक्वल टू एक्स की लाइन के अबाउट, तो हमको ये वाला मिल गया। फिर इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लिया वाई इक्वल टू एक्स के बाद, तो ये मिल गया हमको। तो ये फाइनल हमको यह मिल गया। हाँ होता है ना वाला, देखो यही बन रहा है हमको, समझ में आ गया वाला। गॉट इट, पक्का, नो प्रॉब्लम। तो देखो ध्यान देना, डोमेन जो साइन इनवर्स का था वो भी क्या था -1 से 1 तक, कॉस का भी था वो भी -1 से 1 तक था, पर रेंज जो साइन का था क्या -π/2 से π/2 तक, कॉस का क्या था 0 से पाई तक। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब मैं समझाता हूं तो आप लोग समझिएगा, प्लीज उस समय नोट डाउन मत करिए, वीडियो को बाद में पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जब मैं समझा रहा हूं तो क्या करिए, पेन और कॉपी को अपने नोटबुक को रखकर बगल में बस देखते रहिए एक तक, ओके, नजर लगाकर। अब हम लोग क्या करते हैं, cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो एक्सिस को रोटेट करके, मतलब पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करके। देखो सबसे पहले क्या करिए, y है, यह हमारा x है, हमने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये हमारा पाई है, ये हमारा π/2 है, ओके, समझ में आ गया। ये हमारा क्या है -1 है, ये हमारा +1 है। सबसे पहले कर दिया कि इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दिया, रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज तो क्लॉक जैसा रोटेट करता है वैसा होता है, उसको उल्टा रोटेट कर रहा है। तो जैसे हमने रोटेट किया हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पे x एक्सेस, यहाँ पे हो गया +y एक्सेस, और यहाँ पे हो गया -x एक्सेस, और ये -y एक्सेस। सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा का पूरा ग्राफ कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया हमारा पाई, ये आ गया हमारा π/2, समझ में आ गया। तो बस थोड़ा सोचिए क्या होगा, बस इसको बस दिमाग में लगाइए, इमेजिन करिए ऐसे कर रहे हैं, तो जो ये वाला पार्ट है इधर आ जाएगा, ओके, तो इस तरीके से बनेगा, और ये वाला पार्ट है इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, ये वाला पार्ट है इधर आ जाएगा, वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस को टच तो करता रहेगा। तो चलो अगर ऐसा बनता है, क्या ऐसा बनेगा, आप सोचिए क्या ऐसा बनेगा, ओके। देखिए तो यह क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था +1 था, तो ये क्या हो गया +1, क्योंकि y एक्सिस आपका ऐसे आया तो +1 हो गया, और जो यहाँ पे था -1 तो क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये हमारा क्या हो गया -1, पक्का समझ में आ गया। और ये हमारा क्या है पाई है ये, और इसको ऊपर कर लो तो क्लियर दिखेगा आप लोगों को, ये हमारा पाई है ये, समझ में आ गया। अब बताइए ये हमको मिल गया पक्का,
परंतु क्या यह हमारा सही है? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस वाई है। ओके, तो मीन सही नहीं रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, जो एक्स एक्सिस है उसको पकड़ के वाई एक्सिस को पूरा घुमा देंगे, ऐसे कर देंगे, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे वाई एक्सिस को, 180 डिग्री रोटेट कर। जैसे रोटेट किए आप, तो आपको क्या मिला, आराम से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे माइनस वाई आ गया, और x एक्सिस को हमने फेविक्विक लगाकर जाम कर दिया था पहले ही से। आपने जैसे इसको रोटेट किया, खट दे आपको ऐसा मिल गया। यही तो हमारा कॉस का ग्राफ था। यह +1 हो गया और यह -1 हो गया। तो रेंज क्या हो गया, 0 to पाई, डोमेन क्या हो गया, -1 to 1, खत्म था। यही तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अभी देखिए कर क्या रहा है, बस दो ही काम, रोटेट, ओके, उसको देखो रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, और फिर से रोटेट कर दिया 180 डिग्री वाई एक्सिस को। पक्का समझ में आ गया? अब लास्ट में क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस को रिप्लेस कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, रिप्लेस ऐसे लिख दीजिएगा, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा y आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे -x आ गया, यहाँ पे -y आ गया, खत्म। तो आपको जो मिला, ग्राफ मिल गया cos इनवर्स x का। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप कर सकते हो, इमेज लेना हो इमेज लीजिए, ये लेना हो ये ले लीजिए। हमको आपको दोनों बताना था जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं tan इनवर्स का। उसको भी एक प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तभी जाके वो 1 1 फंक्शन होगा, तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू tan x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये क्या होता है, -π/2। ये क्या होता है, π/2। ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो जो tan x का ग्राफ होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है। अब आप देखो, ऐसे तो -∞ से +∞ तक जाएगा, परंतु हम प्रिंसिपल वैल्यू के लिए देख रहे हैं, -π/2 टू π/2 तक। अब इसके बीच में कोई लाइन ड्रॉ करके देखो, कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखो, क्या मिल रहा है, कोई भी लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 फंक्शन मिलेगा, मतलब इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हमने क्या किया, एक y इज इक्वल टू x लाइन लिया, ऐसे y इज इक्वल टू x लाइन है। अब उसके अबाउट मिरर इमेज ले लिया, तो इस पार्ट का इसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे तो क्या आ जाएगा, यह पार्ट आ जाएगा। इस पार्ट का इसके अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे तो यह पार्ट आ जाएगा। तो बचेगा क्या, मिलेगा क्या हमको, हमको मिल जाएगा यह, और यह y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, और जो हमारा रेंज लाइक ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -π/2 होगा, और हमारा जो डोमेन है -∞ से +∞ तक जाएगा। समझ में आ गया पक्का, 100%। ये हो गया किसका, tan इनवर्स x का, जस्ट मिरर इमेज लिया, खत्म का। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। ये हो गया, इसका रेंज डोमेन क्या होगा, दिख रहा है, डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगा। देखो ग्राफ -∞ से चलता गया +∞ तक पहुंच गया हो, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, मतलब रियल नंबर, और इट डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज क्या है, रेंज इसका क्या है, देखो -∞ -π/2 से π/2 तक, और ओपन इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि π/2 पे क्या, -π/2 पे क्या देगा, -∞, +π/2 पे क्या देगा, +∞, इसलिए ओपन इंटरवल होगा। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा इमेज जो हम फाइंड करते हैं tan x का y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। अब हम लोग जब एक्सिस है उसको रोटेट करके देख लेते हैं क्या आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो क्या समझ में आ गया, 100%, कोई डाउट नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए।
अब आप लोगों को महारत हासिल हो जाएगी। आज के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं होने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमने क्या किया, सिंपल सा, देखो कुछ किया ही तो नहीं, सबसे पहली बात है ऐसे लिया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, सबसे पहले क्या कर दिया, उठा के रोटेट कर दिया। जैसे रोटेट किया तो एक्स एक्सिस कहाँ आ गया, यहाँ पर, ये क्या हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया वाई हो गया, ये क्या हो गया माइनस वाई हो गया, खत्म काम। अब ध्यान दो, ये क्या होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। अब जैसे इसको देखो, ध्यान देगा, जैसे इसको रोटेट किया ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर चला गया, मतलब ये ऐसे आके ऐसे चला गया। समझना क्या, पक्का 100%। ये क्या मिलेगा, पर ये क्या हमारा पूरा ग्राफ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। हमको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर देंगे। जब रोटेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना, 180 डिग्री रोटेट किया, यह वाला पार्ट इधर चला जाएगा, यह वाला पार्ट इधर चला जाएगा, मिला क्या, यही तो मिला। ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे माइनस वाई हो गया, ये हमारा प्लस वाई हो गया, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा प्लस पाई बाई टू है, ये हमारा माइनस पाई बाई टू है। वो समझ में आ गया। अब एक्स और वाई एक्सिस को रिप्लेस कर देंगे, जो मिला वो हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। तो इसमें दो चीज करना है, रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया वाई एक्सिस को। पक्का समझ में आ गया, अब आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स का, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब आज के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, तो 100% श्योर है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। कॉट इनवर्स एक्स, सबसे पहले कॉट का ड्रॉ कर लेते हैं, तभी तो इनवर्स ड्रॉ करेंगे, उसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, एक्स 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 है, यह पाई बाई टू है, ओके, यह हमारा जीरो, ये तो कॉट प्रिंसिपल वैल्यू जीरो से पाई के लिए, बिकॉज कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन, साइन पाई क्या होता है जीरो, तो कॉस पाई क्या होता है माइनस वन बाई जीरो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक टेंड करेगा। यह अब इसको क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या करेंगे, मिरर इमेज तो लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स अबाउट के लाइन, मतलब y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अब यहाँ पर पाई है तो यहाँ पाई आ जाएगा, क्योंकि उसका भी तो मिरर इमेज चला जाएगा उठाकर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है पाई है। अब इसको कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको ध्यान देना, इस वाले पार्ट को इस लाइन के अबाउट लेके जाएंगे, और इस वाले पार्ट को मतलब उस लाइन के अबाउट लेके नीचे आएंगे। पक्का समझ में आ गया 100%। जब इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, इस साइड में जाएगा, और इसको लेके आएंगे तो क्या जाएगा, ये ऐसे जाएगा, मतलब ये इस तरीके से लेके चला जाएगा। पक्का समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, ध्यान देना, बस आप मिरर लेके जाइए, ओके, और शीशा इसके सामने रखिए, अपने आप आपको दिख जाएगा सब कुछ इसके अबाउट। तो ये क्या जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर पाई बाई टू, और ये वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इस लाइन के इधर आएगा, तो यहाँ पे वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक, ये क्या करेगा, ये वाला जो है जब से इसका मिरर इमेज लेगी एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तक, तो ये वाला पार्ट जो है ये इस तरीके से चला जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है ध्यान देना ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। पक्का समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ध्यान देना, ये क्या है ना, वाई एक्सिस को ऐसे अप्रोच कर रहा है, ये ऐसे उधर वाई एक्सिस की तरफ एक कर्व बना रहा है आउटसाइड में, तो इधर भी तो
पाई मतलब पाई के तरफ क्या बना रहा है, उस तरफ कर रहा है आउटसाइड, तो यहाँ पर पाई की तरफ ही क्या बनाएगा, आउट कर बनाएगा, ध्यान देना पाई की तरफ ही जा रहा है। थोड़ा सा एक ट्रिक और है, इसको सीखने का तरीका है, यहाँ पे पाई की तरफ जा रहा है, मुंह ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर भी कर देगा, पक्का समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ये पाई को कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच करेगा। पाई को देखो यहाँ पे पाई को क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर भी पाई को माइनस इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगा। ओके, यहाँ पर y एक्सिस तो x इज इक्वल टू जीरो लाइन को x इज इक्वल टू जीरो लाइन को मतलब क्या हो गया, y एक्सिस को प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, अब y इज इक्वल टू जीरो लाइन को प्लस इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगा। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। ये हो गया हमारा क्या, ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स x। इसका डोमेन देख लो, डोमेन देखो कहां से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से चलता चला गया प्लस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया। रेंज क्या होगा, अब आप देख लो इधर से, रेंज रेंज जीरो से लेके पाई तक हो जाएगा, और ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि जीरो पे प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और पाई पे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए वो ओपन इंटरवल होगा। आपको समझ में आ गया अच्छे से, ये मिरर इमेज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, केवल दूसरा मेथड अप्लाई कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। और ये सब हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू के अबाउट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि वन वन फंक्शन तभी होगा जब वन वन फंक्शन जब तक नहीं होगा और ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। चलो कर लेते हैं। ये पाई है, ये पाई बाई 2 है। सबसे पहले क्या करते हैं, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ध्यान दीजिएगा ये पाई हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया। समझ में आ गया, पक्का। अब ध्यान देना, जैसे इसको रोटेट किया तो बन क्या रहा है, ऐसा बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है, ध्यान दो। अब ऐसे रोटेट करोगे, ये वाला पार्ट ऐसे चला जाएगा, देखो ये वाला पार्ट इधर गया और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, मतलब इधर चला जाएगा, ये हो गया। परंतु ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है और ये माइनस एक्स है, ये सही नहीं है, क्योंकि प्लस वाई को उधर रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमको एक्स और वाई को रिप्लेस करना है, एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई ऐसे होना चाहिए। हमने क्या किया, फिर अगेन इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, किसको, वाई एक्सिस को। अब देखो वाई एक्सिस को 180 डिग्री जब रोटेट किया तो यहाँ पे प्लस वाई गया, यहाँ पे माइनस वाई गया, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एक्स आया, यहाँ पे प्लस एक्स आया, तो जब यह इधर चला जाएगा तो यह इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, और यह इधर आ जाएगा, यह भी माइनस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा है। समझ में आ गया, ये पाई बाई 2 हो गया। समझ में आ गया, रेंज क्या हो गया, जीरो से पाई हो गया, जीरो से पाई हो गया, और डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर। अब कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने आ गया आप लोगों को। अब हम लोग चलते हैं कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, अब लिख लीजिएगा यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे लिख लीजिएगा रोटेट वाई एक्सिस 180 डिग्री। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कोसेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलो देखते हैं, उससे पहले क्या कर लेते हैं ना, कोसेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, अभी तो समझ में आएगा कोसेक एक्स का ग्राफ क्या कैसा होता है, देख लेते हैं। चलो, और अगेन उसके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करेंगे। चलो देखते हैं, ऐसे और ऐसे होता है, ये क्या है, माइनस पाई बाई 2 है, ये क्या है, प्लस पाई बाई 2 है। चलो, क्या ये वन वन फंक्शन है, नहीं, देखो इसको लाइन ड्रॉ करोगे तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, हमने क्या किया, इसको गायब कर दिया। क्या ये वन वन फंक्शन नहीं है, इसको गायब कर दिया। तो हम लोग कहां से कहां तक देखेंगे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में देखेंगे, दैट्स इट। समझ में आ गया, इस प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में देखेंगे।
हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो जो वाई एक्सिस y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो। यह हुआ, समझ में आ गया, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है। अब इस ग्राफ का y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जब मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान देना। ये इसको ऐसे ले जाएंगे तो पहले देखो ये y एक्सिस को अप्रोच कर रहा था, अब x एक्सिस को अप्रोच करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? ये इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना कैसे बनेगा, ये इस तरीके से, क्योंकि इसके अबाउट मिरर इमेज लेना है। ओके, इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं। ये क्या है, माइनस पाई बाई टू है। तो क्या बनेगा हमारा, ये इस तरीके से अप्रोच करेगा। समझ में आ गया पक्का? 100% क्या किया, इसका मिरर इमेज दिया y इक्वल टू एक्स के अबाउट, y इक्वल टू। अब इसका मिरर इमेज लेंगे ये वाला पार्ट का, तो क्या होगा, ये ऐसे अप्रोच करेगा। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम, गॉट इट? ओके, अब बस ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। ओके, यह प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, यह माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। इसका ग्राफ यहाँ से सिंपल से ड्रॉ कर लेते हैं, तब थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। कुछ है नहीं, हम लोगों को डरा के रखा गया है, कुछ है नहीं, दिक्कत, डरो मत, बिल्कुल डरना नहीं है। एडवर्टीजमेंट देखते होंगे ना, तो एडवर्टीजमेंट जब कहता है कि डर के आगे जीत है, ओके, तो जब भी आपको डर लगे तो अपने गोल को, लक्ष्य को याद करिए, तो सब डर भाग जाएगा, छू मंतर हो जाएगा। ये क्या है, पाई बाई टू है, ये क्या है, माइनस पाई बाई टू है, ये क्या है, -1 है, ये क्या है, +1 है। समझ में आ गया पक्का? अब देखो कहां से जा रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये कहा गया, ये ऐसे गया। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? और देखो इसको, देखो ये कहां जा रहा है, ये इधर जा रहा है। समझ में आ गया पक्का? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि जो ध्यान दीजिएगा, कोसिकेन एक्स होता है क्या, 1/sin x होता है। साइन एक्स मतलब साइन जीरो कितना होगा, 0 होगा, तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। मतलब जो कोसिकेन होगा वो एक्स मतलब ये वाले लाइन पर क्या, कहां अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा कि नहीं करेगा? ओके, समझ में आ गया? और इधर माइनस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच करेगा, इसलिए इसको ऐसे भी देखोगे तो दिमाग रहेगा, ध्यान में रहेगा हमारे। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पक्का समझ में आ गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा दिक्कत। अब देखो डोमेन, इस ग्राफ को देखो, ये जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से चला -1 तक, और यहाँ पे देखो +1 से चला प्लस इन्फिनिटी तक, बीच में कहीं ग्राफ नहीं है हमारा। कहां से कहां तक ग्राफ नहीं है हमारा, ग्राफ जो है -1 से लेके 1 तक नहीं है, बट -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑल रियल नंबर -(-1 to 1), ये हमारा डोमेन हो जाएगा। -1 और 1 जो है हमारे डोमेन में इंक्लूडेड है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। कभी कदार ऑप्शन में दे देगा क्लोज्ड ब्रैकेट, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कोसिकेन 90 और कोसिकेन -90 एग्जिस्ट करता है। कोसिकेन 90 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि कोसिकेन क्या होता है, 1/sin होता है, sin 90 क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 1 हो गया, इसलिए एग्जिस्ट करता है। अब रेंज क्या होगा, रेंज देखो -π/2 से π/2 तक होगा, परंतु क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। समझ में आ गया? रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा रेंज, बट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसलिए हमने 0 को क्या कर दिया, गायब कर दिया, छू मंतर। देखो -0, क्योंकि 0 पे देखो कोसिकेन 0 क्या हो गया, कोसिकेन 0 1/sin 0, 1/sin 0 अनडिफाइंड, इसलिए वो नहीं होगा। कहीं देखो जो x एक्सिस है उसको कहीं टच नहीं कर रहा, केवल इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। आपको समझ में आ गया, इसका डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। ओके, चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे,
रोटेट करके कर लेंगे। तो आप लोग रोटेट करके करिएगा, नहीं आएगा तो हमसे बोल दीजिएगा सर रोटेट करने पे समझ में नहीं आया, तो आप रोटेट करिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये वाला काम हम आपको देते हैं, ये होमवर्क है आपका कि जो एक्सिस है उसको रोटेट करके आप कराइएगा, आराम से हो जाएगा, खटखट हो जाएगा, सट देगा। सिकेन इनवर्स एक्स, सिकेन इनवर्स एक्स का क्या है, सबसे पहले सिकेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो। हमको पता है सिकेन का ग्राफ कैसा होता है, ये हमारा क्या है +1, ये हमारा क्या है -1, तो सिकेन का ग्राफ कैसा होता है -π/2 पे, यहाँ पे ये ऐसा, ओके, -π/2 पे अप्रोच करेगा, कहाँ इंफिनिटी, +π/2 पे अप्रोच करेगा इंफिनिटी, यह हो गया। फिर उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो क्या होगा, यह वाला इंफिनिटी को पाई पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, जो कोसिकेन और यह दिस थिंग, ये हमने ड्रॉ कर दिया सिकेन एक्स का ग्राफ। पहले देखो इस फंक्शन का क्या 1 क्या यह फंक्शन 1 है, नहीं है, हमने क्या किया इसको गायब कर दिया, ओके, और इस पार्ट को गायब कर दिया। हमारे पास क्या है, देखो अब ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ, क्या यह हमारा 1 फंक्शन है, हाँ, एक भी लाइन ड्रॉ करो तो 1 फंक्शन एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, गॉट इट, पक्का। अब क्या करेंगे, अब इसका मिरर इमेज ले लेंगे y एक्सिस के अबाउट, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या ले लेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो ध्यान देना, यह पार्ट इधर आ जाएगा, यह पार्ट इधर चला जाएगा, तो अब देखो 0 से पाई तक जाएगा, तो बस क्या करो y एक्सिस पे 0 से पाई लाइन ले लिया, यह पाई हो गया, यह π/2 हो गया, यह हमारा 0 है। पहले लाइन ड्रॉ कर लो, अब ये कहीं पे हमारा क्या होगा -1 होगा, कहीं पे +1 होगा, ये हमने कर लिया इतना काम। अब बस उसको थोड़ा ध्यान से देखिए कहां पे हमारा मिरर इमेज जाएगा, ध्यान देना, यह क्या हो रहा है π/2 को -∞ पे अप्रोच कर रहा है, जब π/2 से हल्का सा ज्यादा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है तो -∞ पे, जब π/2 से हल्का छोटा है तो +∞ पे अप्रोच कर रहा है, तो इसको ध्यान दे देना, π/2 से हल्का बड़ा, ओके, π/2 से हल्का छोटा, जब π/2 से हल्का बड़ा मतलब इधर, तो कहां अप्रोच करेगा, -∞ अप्रोच किया, देखा, ध्यान देना, π/2 के राइट साइड में गए तो -∞ गया, π/2 के लेफ्ट साइड में गए तो +∞ गया, π/2 से छोटा तो ये गया, बात समझ में आ गई। π/2 से लिटिल छोटा तो जो ग्राफ है वह +∞ तरफ जा रहा है, π/2 से थोड़ा सा बड़ा तो ग्राफ जो है -∞ तरफ जा रहा है, ग्राफ को देख लीजिए, π/2 से छोटा सा बड़ा तो -∞, π/2 से थोड़ा सा छोटा +∞, वही काम इधर भी होना चाहिए। ये हमारा ग्राफ होगा किसका, सिकेन इनवर्स एक्स का, समझ में आ गया, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम, बस खत्म काम। ये यहाँ पे आ जाएगा तो बस ये इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, उसको हमने सेपरेटली ड्रॉ कर दिया। तो अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया ना, देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को, तो ये वाला पार्ट इधर अप्रोच करेगा, ये पाई है, ये माइनस, ध्यान दीजिएगा सिकेन है, सिकेन π/2 क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो π/2 लाइन पर ही देखो, इधर भी π/2 लाइन पे -∞ की तरफ जा रहा है, इधर भी π/2 लाइन पे +∞ तरफ जा रहा है, इसको बस दिमाग में ऐसे बैठा लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखो डोमेन क्या आ रहा है, -∞ से +∞ तक जा रहा है, परंतु -1 से 1 के बीच में हमको ग्राफ नहीं मिल रहा, तो उसको हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 से 1 गायब। रेंज क्या है, देखो 0 से पाई है, तो 0 से पाई ले लिया, परंतु क्या हटा देंगे π/2, क्योंकि π/2 पे हमारा इंफिनिटी मिल जा रहा है। अब इसका ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज। अब इसका आप लोगों को होमवर्क है क्या, सिकेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिएगा एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री को y एक्सिस को 180 डिग्री रोटेट करके, थोड़ा सा ये आपका होमवर्क है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया, वीडियो पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए, पक्का समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। अब हमको पता है, आई होप नहीं, मुझे 100% पता है
कि आज के बाद आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा साइन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं, उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आने की संभावनाएं हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। समझ में आ गया? जिससे हम अपना गोल जो है अचीव कर सकें। गोल क्या है? सिंपल सा, IIT मुंबई में एडमिशन लेना है, IIT दिल्ली में एडमिशन लेना या IIT कानपुर में एडमिशन लेना, जहाँ आपका मन करे। ओके, टोटली डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे, आपके नंबर पे डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन भूल जाएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, जो APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं, सोने नहीं देते हैं। समझ में आया? बाय बाय, पढ़ते रहिएगा।